हेलो दोस्तों, एक्सेल वीबीए के पार्ट 3 में मैं आपका दोस्त कामेश आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल एडवर्ड्स में। पिछली कुछ वीडियोस में हमने सीखा था एक्सेल वीबीए के कुछ बेसिक कोड्स के बारे में, जैसे कि किसी शीट को कैसे ऐड करते हैं, फाइल को हम कैसे सेव करते हैं एक्सेल में वीबीए के थ्रू, वीबीए कोड के थ्रू अप डाउन लेफ़्ट राइट ये सब कैसे करते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। अगर आपको उन कोड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी शीट को डिलीट कैसे करते हैं, उस शीट का नाम कैसे चेंज करते हैं, और इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कोड्स। तो आपसे मेरी आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे शीट को डिलीट कैसे करते हैं। उसके लिए हम ओपन करेंगे एक्सेल वीबीए कोड लिखने के लिए प्लेटफॉर्म, प्रेस करेंगे ऑल्ट F11। उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में, उसके बाद हम क्लिक करेंगे मॉड्यूल पे। उसके बाद हमें अपना स्टार्ट करना है कोड लिखना, जिसके लिए स्टार्ट करेंगे सब डिलीट शीट। नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं शीट डिलीट शीट हो, शीट डिलीट अपना नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। इन्वर्टेड कॉम सॉरी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे उसके बाद क्लोज करेंगे। यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हमें शीट को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे, शीट्स। अब आपसे पूछा जाएगा कौन सी शीट को आपको डिलीट करना है, या तो आप नंबर दे सकते हैं या फिर नाम दे सकते हैं। सबसे पहले मैं नाम दे के देखता हूँ। हमें शीट 1 को डिलीट करना है, डॉट डिलीट। हम F5 को प्रेस करेंगे कोड को रन करने के लिए। इसमें ना एक एरर मैसेज शो कर रहा है। एरर मैसेज आने का रीज़न है क्योंकि हमारे पास पूरे फाइल में एक ही शीट है, इस वजह से वो डिलीट नहीं हो पा रही है। उस डिलीट करने के मल्टीपल शीट को ओपन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे मल्टीपल शीट को ओपन कर लिया है। नेक्स्ट, अब हम इसको फिर से अप्लाई करेंगे। शीट 1 को हमें डिलीट करना है, शीट्स 1 डॉट डिलीट, यानी कि शीट 1 को हम डिलीट करना चाहते हैं। आप प्रेस करेंगे F5, या फिर आप इस बटन को क्लिक करके भी अपना कोड को रन करा सकते हैं। आपने ओपन किया, कोड को रन किया। रन करने के बाद में एक एरर मैसेज शो कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस शीट को परमानेंटली डिलीट कर देगा। आप इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आप कैंसिल करेंगे तो शीट आपकी डिलीट नहीं होगी, लेकिन अगर आप डिलीट पे क्लिक करते हैं तो शीट आपकी डिलीट हो जाएगी। मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया, तो हमारी जो शीट 1 है वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। मैं फिर से F5 प्रेस करूँगा, ये फिर से एरर मैसेज शो कर रहा है, यानी कि आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है। ये बेसिकली एरर मैसेज नहीं है। आपने डिलीट पे क्लिक किया, शीट 2 हमारी डिलीट हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आप शीट को डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी एरर मैसेज ना, यानी कि कंफर्मेशन ना मांगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इज इक्वल टू फॉल्स। हमने ये एरर एक कोड लिखा है, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स बराबर फॉल्स, उसके बाद शीट 1 डॉट डिलीट। अब मैं जब F5 प्रेस करूँगा, यानी कि कोड को रन कराऊंगा, उसके बाद में कोई भी एरर मैसेज हमारे पास नहीं आएगा, यानी कि कोई भी कंफर्मेशन हमसे नहीं मांगा जाएगा। देखिए, शीट 4 डिलीट, शीट 5 डिलीट, शीट 6 आपकी डिलीट नहीं होगी क्योंकि हमारे पास केवल एक ही शीट है। अगर मैं इस कोड को, यानी कि इस एरर मैसेज जो ना आए ऐसा कोड को अपने वाले कोड से, मेन कोड से नीचे लिख देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे कुछ शीटें और ऐड की हैं। उसके बाद F5 प्रेस करेंगे, लेकिन हमारे पास फिर से कंफर्मेशन मांगा जा रहा है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जो ये वाला कोड है, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इज इक्वल टू फॉल्स, ये आपको अपने मेन कोड से पहले ही रखना है। एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स बराबर फॉल्स, उसके बाद आप शीट को डिलीट करेंगे नंबर से या नाम से, जो भी आपका कोड है मेन कोड शीट को डिलीट करने का, वो आपका यहाँ पे आएगा उसके बाद में। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि शीट हमारी कोई नाम से डिलीट हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 शीट को ऐड किया, हमारे पास टोटल भी 5 शीट है, मैं चाहता हूँ कि शीट 10 हमारी डिलीट हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बोला था कि शीट
शीट को नाम से या किसी एक्सेल वीवीए में आपको कुछ नाम देना है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो शीट 10 ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद डिलीट। एरर मैसेज शो नहीं करेगा हमारे पास क्योंकि हमने कोड लिख रखा है, एरर मैसेज को रिमूव कर दिया है। F5 प्रेस करेंगे तो शीट 10 हमारी डिलीट हो चुकी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दोबारा से प्रेस करूँ तो एक एरर मैसेज देने लगा क्योंकि शीट 10 नाम की हमारे पास कोई भी शीट इस फाइल में ऐड नहीं है। अगर मैं शीट 8 को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं नाम चेंज कर दिया, शीट 8 को मैं डिलीट करना है। शीट 8 को मैंने डिलीट कर दिया, F5 प्रेस करने के बाद डिलीट हो गई। इस तरीके से आप एक्सेल वीवीए के कोड के थ्रू किसी भी शीट को डिलीट कर सकते हैं। आज का हमारा दूसरा कोड है, दूसरा टॉपिक है हम किसी शीट को रीनेम कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक शीट है, शीट 1, जिसका नाम अभी शीट 7 है। दूसरी शीट हमारे पास जिसका नाम शीट 9 है, और तीसरी शीट है जिसका नाम हमारे पास शीट 11 है। मैं चाहता हूँ कि शीट 7 का नाम हमारा चेंज हो जाए, चेंज होके इंडिया आ जाए। कैसे करेंगे इसको? शीट्स 1 डॉट नेम, ये क्या आ जाए? इंडिया। ब्रैकेट में लिखेंगे, आई मीन इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे या विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। तो इंडिया एक नाम है, हम इसको लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, इंडिया इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। मैंने F5 प्रेस किया। यहाँ पे नोटिस करेंगे अब कि जैसे ही F5 प्रेस करूँगा, F5 प्रेस करने के बाद में शीट 7 का जो नाम है इंडिया हो जाएगा। देखिए शीट 7 का जो नाम है इंडिया हो गया। उसके बाद अगर मुझे करना है कि सॉरी, ये मैंने आपको नंबर से बता दिया था, अब हम नाम से करके देखते हैं। शीट 9 का जो नाम है वो कुछ और हो जाए, देखते हैं। शीट 9, शीट 9 का जो नाम है हमें क्या करना है? एक्सेल एडवर्ड्स, ये हमें करना है। F5 प्रेस करेंगे और F5 प्रेस करने के बाद में जो हमारा शीट 9 का जो नाम है वो एक्सेल एडवर्ड्स हो जाना चाहिए। देखते हैं होगा कि नहीं। देखिए एक्सेल एडवर्ड्स नाम हो चुका है, यानी कि हमारा ये वाला जो कोड है वो काम कर रहा है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कोड कैसे काम करता है, कैसे लिखते हैं। शीट्स, शीट नहीं आएगा, हमेशा शीट्स आता है। शीट्स है, सेल्स है, हर बार आपको एस लगाना है। शीट्स, उसके बाद नंबर शीट का या फिर शीट का नाम, डॉट नेम, उसके बाद जो नाम आप नया नाम रखना चाहते हैं वो आपको लिखना है। लिखना कैसे? इन्वर्टेड कॉमा में, एक्सेल एडवर्ड्स। अगर मान लीजिए मैं एक्सेल एडवर्ड्स को हटा दूँ, उसके जगह कुछ और लिखूँ, मैं लिखता हूँ हिंदुस्तान। अब देखते हैं शीट 9 का जो नाम है वो हिंदुस्तान होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि हमारे पास शीट नाम की, शीट 9 जो नाम है उसकी ऐसी कोई भी शीट नहीं है। अगर मैं 2 करता हूँ, शीट 2, तो इसका नाम हिंदुस्तान हो जाना चाहिए। सॉरी, शीट आई मीन 2 नाम की हमारे पास कोई शीट नहीं है, लेकिन शीट 2 हमारे पास एक है। फ़र्क समझिए, शीट 2 और 2 नाम की कोई शीट, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इसका क्या मतलब है कि 2 एक नाम है लेकिन हमारे पास 2 नाम की कोई भी शीट नहीं है, लेकिन हमारे पास सेकंड नंबर की शीट है। तो क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, उसके बाद हम रन करेंगे F5 मैंने रन किया। रन करने के बाद, कोड रन करने के बाद में हिंदुस्तान यहाँ पे आ गया। ऐसे ही लास्ट जो शीट बच गई, शीट नंबर 3, उसका नाम हम चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद में नाम इसका क्या रखेंगे? इंडियन क्रिकेट टीम। F5 प्रेस करेंगे तो जो लास्ट नंबर की शीट है यानी कि शीट नंबर 3, उसका जो नाम है वो इंडियन क्रिकेट टीम हो चुका है। मैं आपको एक टास्क देता हूँ यहाँ पे, आप मुझे बताएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये शीट है 1 2 3 4, चौथे नंबर की शीट है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। आपको ये मानना है कि हमारे पास जो शीट में यानी कि जो फाइल में लास्ट शीट है, उस लास्ट शीट का जो नाम है आपको क्या रखना है? मान लीजिए लैपटॉप रखना है, ठीक है। तो आपके लिए एक टास्क है, क्या करना है आपको? हाउ टू
रीनेम लास्ट शीट ऑफ द एक्सेल फाइल। आपको लास्ट जो शीट है एक्सेल फाइल की, उसका नाम आपको चेंज करना है। लास्ट शीट में, चाहे शीट आपकी 1000वें नंबर की हो सकती है, 1,00,000वें नंबर की हो सकती है, लास्ट नंबर की हो सकती है, या दूसरे नंबर की हो सकती है। शीट जो लास्ट है वो कोई भी नंबर की हो सकती है। तो आपको फॉर्मूला ऐसा लिखना है जो हर शीट में काम आए, हर फाइल में काम आए, नंबर हमें ना देने की ज़रूरत हो। तो आप मुझे बताएंगे कि आप ये कैसे करेंगे। तरीका मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप हमारे लास्ट वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किसी कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम टाइप करेंगे कॉलम्स। कॉलम नहीं होता, कॉलम्स, जैसे कि शीट्स, सेल्स, उसी तरीके से कॉलम्स। कौन से कॉलम को आपको डिलीट करना है, या तो नाम या नंबर। तो मैं नंबर देता हूँ, कॉलम नंबर 1 डॉट डिलीट। मैं F5 प्रेस करूँगा। F5 प्रेस करने के बाद में कॉलम नंबर 1 कौन सा हुआ, ये जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो अगर मैं F5 प्रेस करूँ तो ये वाला जो कॉलम है हमारा डिलीट हो जाना चाहिए। F5 मैंने प्रेस किया तो कॉलम नंबर 1 हमारा डिलीट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी कॉलम को नाम से डिलीट करूँ, लाइक कॉलम नंबर ए जो एक उसका नाम है उससे मैं डिलीट करूँ, तो इसको लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। मैंने कॉलम्स ब्रैकेट में लिखा, आप इन्वर्टेड ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है ए मतलब कॉलम नंबर ए। उसके बाद मैं F5 प्रेस करूँगा और F5 प्रेस करने के बाद में जो कॉलम है वो डिलीट हो जाना चाहिए। डिलीट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल कॉलम में डिलीट कर पाऊँ तो कैसे करेंगे उसको। मान लीजिए मैं बी और सी करना चाहता हूँ, लाइट ब्लू वाला, और जो हमारा वाइट है वो बी कॉलन सी। कॉलन मतलब दो खड़ी बिंदी, एक ऊपर एक नीचे। उसका मतलब होता है कि हम किसी रेंज को सेलेक्ट कर रहे हैं, बी से लेकर सी तक। हम क्या करेंगे, उसके बाद F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के बाद में ये कॉलम और ये कॉलम डिलीट हो जाना चाहिए। इसका पता कैसे लगेगा, मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ। अगर हमारा ये और ये डिलीट हो गया दैट मीन्स वी आर करेक्ट। मैंने F5 प्रेस किया, दोनों ही कॉलम हमारे डिलीट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जो फॉर्मूला है कॉलम्स, उसके बाद ब्रैकेट में नंबर या नाम। नंबर मैंने आपको बताए थे, आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमा दे सकते हैं, लेकिन नाम देने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाने की रिक्वायरमेंट है। डॉट डिलीट, उसके बाद आपको डिलीट करना है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा, एक और करके देख लेते हैं, कॉलम ए, क्योंकि करना तो वैसे भी है। डॉट डिलीट F5, यानी कि कॉलम नंबर ए हमारा डिलीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि किसी रो को डिलीट कैसे करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, रो, जैसे शीट्स बताया मैंने आपको, सेल्स बताया था, कॉलम्स बताया था, वैसे ही रो नहीं, रोज। रोज 1 यानी कि एक नंबर की शीट डॉट डिलीट। कैसे पता लगेगा डिलीट हमारी हुई है कि नहीं, हम इसको भी कलर्ड कर देंगे F5 करके, लाइट ब्लू, येलो, पर्पल, और नेक्स्ट हम करेंगे इसको रेड, लाइट रेड। ये हमने कर दिया। अब हमें डिलीट करना है रो नंबर 1 को। क्या करेंगे, F5 हम प्रेस करेंगे। F5 मैंने जैसे ही प्रेस किया तो हमारा जो ऊपर वाला रो था वो डिलीट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल डिलीट कर पाऊँ, यानी कि एक रेंज को डिलीट कर पाऊँ, तो उसको कैसे करेंगे, मान लीजिए 2 से लेके, सॉरी 2 से लेके मुझे डिलीट करना है 5 तक। आपको अगर रेंज देनी है तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा आपको। कैसे पता लगेगा डिलीट हुआ कि नहीं, मैं यहाँ पे कोई नंबर दे देता हूँ। F5 हम प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के बाद में कौन कौन सी लाइन हमारी डिलीट होनी चाहिए, एक तो लाइन नंबर 2 यानी कि जो हमारी पर्पल कलर में है वो, उसके बाद रेड,
उसके बाद 4152 वाली लाइन, उसके बाद जो 748512 नंबर लिखा है वो, ये हमारी 4 डिलीट होनी चाहिए। F5 प्रेस करेंगे और जो एक है वो येलो से जस्ट नीचे आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो वी आर करेक्ट, हमारा फॉर्मूला सही है। देखिए मैंने F5 प्रेस किया, F5 प्रेस करने के बाद में जैसे मैंने आपको बताया था येलो से नीचे 1 आना चाहिए, जो हमारा आ चुका है। दैट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है, अगर आप किसी सेल को क्लियर करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, आप इसको, इसके नंबर को, उसमें जो कंटेंट लिखा है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सपोज करो रेंज A1 में कुछ लिखा हुआ है और हमें वो डिलीट करना है, यानी कि उसको डिलीट करना है, कह सकते हैं उसको क्लियर करना है। डॉट क्लियर कंटेंट। सपोज करो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैंने F5 प्रेस किया। F5 प्रेस करने के बाद में वो हमारा क्लियर हो गया। इसके अलावा ये तो था पर्टिकुलर सेल का, पर्टिकुलर किसी हमने सेल को रेफरेंस दिया, उसको हमें उसके कंटेंट को क्लियर करना था। मान लीजिए हमारा कर्सर जहाँ पे क्लिक है, हमें उसी को क्लियर करना है। एक्टिव सेल डॉट क्लियर कंटेंट। हमारा माउस यहाँ पे क्लिक्ड है, इस जगह हमें इसी सेल को क्लियर करना है। क्या करेंगे, F5 प्रेस करने के बाद में हमारा जो सेल था वो क्लियर हो चुका है। फिर से ट्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा कुछ, A2 में हमने कुछ लिखा और इसको मुझे क्लियर करना है, तो कैसे करेंगे इसको, F5, सॉरी, देखिए मैंने यहाँ पे F5 प्रेस किया था, तो F5 प्रेस करने के बाद में हमारा क्लियर नहीं हुआ था। क्यों, रीज़न इसका ये है कि हमारा जो कर्सर है अभी वो A3 पर क्लिक्ड है, जबकि जो डेटा है वो A2 पे है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद F5 प्रेस करेंगे। F5 मैंने प्रेस किया, तो F5 प्रेस करने के बाद में हमारा जो सेल था वो क्लियर हो चुका है। दोस्तों आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है किसी सेल को डिलीट कैसे करते हैं। अभी हमने जो सीखा वो डिलीट नहीं था, वो था केवल उस सेल के कंटेंट को क्लियर करना, यानी कि उस सेल में जो डेटा है उसको क्लियर अप करना। अभी हम सीखेंगे कि उस सेल को, पर्टिकुलर सेल को डिलीट कैसे करेंगे। तो उसके लिए मान लीजिए मुझे रेंज यानी कि A1 सेल को डिलीट करना है, तो रेंज ब्रैकेट इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट A1 डॉट, मुझे इसको डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे, डिलीट। उसके बाद डिलीट होने के बाद पूछता है कि हमें उसको राइट ले जाना है, लेफ़्ट ले जाना है, कैसे, किस तरीके से ले जाना है। तो डिलीट डॉट शिफ्ट कॉलन XL अप। इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको बताता हूँ। रेंज A1 को डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद में उसकी जगह कौन सा सेल शिफ्ट करना है वो हमें ये बताना है यहाँ पे, क्योंकि डिलीट करने के बाद में वो जगह ब्लैंक नहीं रह सकती। उसके उसकी जगह, उसके रिप्लेसमेंट में कोई ना कोई एक सेल आना चाहिए, चाहे वो राइट से आए, लेफ़्ट से आए या कहीं और से आए, यानी कि अप डाउन लेफ़्ट राइट, ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से, कहीं से भी आए लेकिन आना चाहिए। तो कैसे आएगा फिर वो, फॉर कोड से हम रन करेंगे बाद में। मैं काम करता हूँ, मैं आपको मैनुअली दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारा एक सेल है 41 जिसमें लिखा हुआ है, मैं इस सेल को डिलीट करना चाहता हूँ। क्या करेंगे, कंट्रोल माइनस, माइनस करने के बाद में पूछता है कि क्या करना है आपको, कहाँ से लेके आना है। शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, एंटायर रो या एंटायर कॉलम, किस तरीके से आपको करना है। तो मान लीजिए मैं करता हूँ शिफ्ट सेल्स अप। कैसे पता लगेगा हमारा अप हुआ है लेफ्ट हुआ है, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 42। अगर 41 की जगह 42 आ गया तो हमारा जो फॉर्मूला, हम जो तरीका है हमारा वो सही है, शिफ्ट सेल्स अप। तो 41 की जगह 42 आ चुका है। इसी तरीके से ये यहाँ पे काम करता है। अगर एक की जगह 2 आ गया तो हमारा जो फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। मैंने प्रेस किया, एक की जगह 2 आ रहा है, उसके बाद 2 की जगह 3 आ रहा है, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, 5 की जगह 6 और 6 की जगह 7, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है काम कर रहा है। जब मैंने दोबारा से प्रेस किया तो ब्लैंक आ गया, क्योंकि 7 के नीचे वाला जो सेल था वो ऊपर शिफ्ट हो गया। इस तरीके से हम किसी सेल को डिलीट करा सकते हैं। ये तो था पर्टिकुलर सेल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे हमारा कर्सर है
वही सेल हमारा डिलीट हो जाए। तो कैसे करेंगे उसको, या तो कर लेंगे एक्टिव सेल डॉट डिलीट। सपोज करो हमारा जो एक्टिव सेल है वो यही है 41 और 42 43। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा एक्टिव सेल है जहाँ पे कर्सर क्लिक्ड है वो हमारा डिलीट हो जाए। तो कैसे करेंगे उसको, F5 करेंगे सबसे पहले। F5 किया, F5 करने के बाद में हमारा डिलीट हो गया। हम फिर से F5 करेंगे, 42 की जगह 43 आ गया, और फिर से F5 करेंगे तो 43 की जगह 44 आ जाएगा। इस तरीके से हम अपने सेल को डिलीट करा सकते हैं जो हमारा एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल को डिलीट कराने का एक तरीका और होता है, क्या होता है वो, सिलेक्शन डॉट डिलीट शिफ्ट एक्सेल अप। इस बार मैं एक्सेल अप नहीं करूँगा, मैं करूँगा एक्सेल टू लेफ्ट, एक्सेल टू LEFT लेफ्ट। मैं एक काम करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं रोज़ में। अब जो हमारा करंट सेल है हम उसको डिलीट करेंगे। अब क्या प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करने के बाद में 1 की जगह 2 आ गया, फिर से हम प्रेस करेंगे, 2 की जगह 3 आया, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, 5 की जगह 6, और 6 की जगह ब्लैंक। क्यों ब्लैंक, क्यों, क्योंकि हमारा जो सेल था 6 से राइट वाला वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। इस तरीके से हम अपने किसी भी सेल को डिलीट करके उसकी जगह अप में या लेफ्ट में शिफ्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप जो मैंने आपको अभी तक सिखाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप समझ चुके हैं। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे। आपका जो भी क्वेश्चन है हम आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे। इसके अलावा अगर आपके एक्सेल या एक्सेल वीबी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारी है exceledwords@gmail.com। इसका जो भी सॉल्यूशन होगा अगर पॉसिबल होगा तो हम आपको मेल पे रिप्लाई कर देंगे। अगर थोड़ा सा टफ होगा या फिर आपको समझाना होगा सही तरीके से तो हम आपको वीडियो के जरिए रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना रीज़न बता सकते हैं। हम अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जाते जाते आपसे यही गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।